हेलो गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्सिकल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस के ऊपर हमारा आज का लेक्चर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला फेस ऑफ कंपाइलर है। और ये करता क्या है, इट रीड्स सोर्स कैरेक्टर स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स लेफ़्ट टू राइट, यानी तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो लेफ़्ट टू राइट रीड करता है और एंड जनरेट्स स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। ठीक है, तो टोकन्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू 10। कहने का मतलब क्या है कि कैरेक्टर्स को रीड करेगा, जो हम हाई लेवल प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, तो वो कैरेक्टर्स रीड करेगा और टोकन जनरेट करेगा। अब टोकन्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने लगा हूँ। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, लेट्स से कि ये जो इंटीजर है, अब ये इंटीजर क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इंटीजर क्या है, कीवर्ड है। तो ये इंटीजर को क्या करेगा, लेक्सिकल एनालाइजर जो है, लेक्सिकल एनालाइजर ये इंटीजर को ये एक टोकन जनरेट कर देगा इसका कि भाई ये तो एक कीवर्ड है, ये इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जैसे देखिए एक बच्चा एक दुनिया में आता है तो वो क्या करता है, वो हम उसको एक एक वर्ड समझाने की कोशिश करते हैं, एक एक वर्ड। वो सेंटेंस तो बोल नहीं सकता, तो ये भी पहला फेस ऑफ कंपाइलर है, पहली स्टेज है। तो इनिशियली ये क्या करता है, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करता है। तो एक एक वर्ड के लिए क्या कर रहा है, टोकन जनरेट कर रहा है। तो इंटीजर को इसने समझ लिया कि भाई ये एक कीवर्ड है, तो वो टोकन जनरेट हो गया। एक्स को इसने कह दिया कि भाई ये एक आइडेंटिफायर है, तो अनदर टोकन जनरेट हो गया। इसको समझ इतनी आ गई है इस स्टेज पे कि भाई ये एक आइडेंटिफायर है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, पूरा के पूरे सेंटेंस को भी अब ज़ाहिर सी बात है पहली स्टेज है, तो पूरे के पूरे सेंटेंस को तो वो समझ नहीं सकता, तो वो एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करता है इसमें। ठीक है, एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन होती है। तो इज इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, 10 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, ये हमारे पास ये हमारे पास टोकन्स हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास लेक्सिम्स है, ये साइड लेफ्ट साइड, ये सारा जो है हमारे पास इंटीजर x इक्वल टू 10 ये लेक्सिम्स हैं। और जो राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, टोकन्स हैं। ठीक है, ये इन लेक्सिम्स का ये क्या है हमारे पास, ये टोकन्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से ये भी सवाल हो सकता है कि लेक्सिम्स क्या है या डिफरेंस बिटवीन लेक्सिम्स एंड टोकन्स। अच्छा, अब सवाल सिर्फ ये उठता है कि ये टोकन्स लेक्सिकल एनालाइजर जो है कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल से मैं रेगुलर एक्सप्रेशन जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में मैं करवा चुका हूँ, उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी थी। तो जो टोकन्स है वो आइडेंटिफाई कैसे होते हैं कि इसके जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, पैटर्न्स टोकन्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं रेगुलर पैटर्न्स होते हैं एक लैंग्वेज के, वो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन होते हैं। ठीक है, जो पैटर्न्स है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू डिफाइन हुए होते हैं। तो ये जो टोकन्स है, जो भी हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है इंटीजर x इज इक्वल टू 10, तो फॉर एग्जांपल ये x है, तो ये क्या होगा, ये वहाँ से चेक होगा, उसके साथ कंपेयर होगा। कंपेयर होगा रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू के साथ, जो ऑलरेडी वो जो पैटर्न डिफाइन है उसके साथ चेक होगा। अगर तो वो टोकन मतलब वैलिड टोकन हुआ तो वो जनरेट हो जाएगा, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये एक टोकन है। ठीक है, अदरवाइज वो एरर शो कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू, एक इजी एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें होता क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन में आप लोग एक लिख गए, आप लोगों को पता है कि जो आइडेंटिफायर की, अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, आइडेंटिफायर को कैसे आइडेंटिफाई करेगा।
देखिए आइडेंटिफायर तो कुछ भी हो सकता है, मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ इंट बाबर इज इक्वल टू 10, तो वो भी उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं अगर लिखूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 10 तो भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो आइडेंटिफायर है, ठीक है, ये किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी 3 से अब ये स्टार्ट नहीं हो सकता। 5 में इस तरह नहीं लिख सकता कि इंटीजर 5 इज इक्वल टू 10, या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि इंटीजर 5x इज इक्वल टू 10। स्टार्ट में डिजिट नहीं आ सकता, स्टार्ट में कोई अल्फ़ाबेट आ सकता है, बेशक चाहे वो स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल में। तो इसी वजह से अब रेगुलर एक्सप्रेशन में इसके लिए डिफाइन करने लगा हूँ, ठीक है, एक पैटर्न बनाने लगा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। कैसे होगा कि मैं लिखता हूँ कि भाई बेशक स्टार्ट में कोई भी स्मॉल लेटर आ जाए, या कैपिटल में अगर मैं लिखता हूँ अल्फ़ाबेट, ठीक है, स्मॉल या कैपिटल लेटर कोई भी मैं लिखता हूँ तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लो। बाद में बेशक मज़ीद ए टू जेड अगर आते हैं स्मॉल में या कैपिटल में, या इवन अगर कोई डिजिट भी आता है 0 to 9 तो उसको एक्सेप्ट कर लो। मतलब बाद में अगर मैं ऐसे लिख दूँ x7 इज इक्वल टू 10 तो फिर तो ठीक है, फिर तो उसमें कोई मसला नहीं है, खाली ये कि डिजिट स्टार्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या है, अब कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x7 इज इक्वल टू 10, तो x क्या है, स्मॉल है, यहाँ से इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई कोई भी स्मॉल लेटर में अगर आता है, ठीक है, x है। बाद में अच्छा यहाँ पे मैंने स्टैरिक नहीं लगाया, स्टैरिक लगाना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक इससे कुछ आए, ये नल भी हो सकता है, नल वैल्यू भी आ सकती है। लेकिन ये जो है स्टार्ट में ये मस्ट होना चाहिए, स्टार्ट ज़ाहिर है ए से लेके जेड तक होगा या कैपिटल ए से लेके जेड तक होगा, ठीक है, या स्मॉल में कैपिटल में। अच्छा यहाँ से अब मैंने लिखा है x7, तो x तो यहाँ से इसने डिफाइन कर लिया, वो कंपेयर कर लिया कि भाई x तो है, इस तरह 7 जो है वो यहाँ से हो गया। तो भाई ये जो है हमारा इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो काम करते हैं। ये जो टोकन जो है वो जनरेट होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में ऑलरेडी डिफाइन होता है हर चीज़। तो अब अगर यानी x7 हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसने तो डिफाइन कर लिया कि भाई ये तो है, तो भाई इसने कह दिया कि भाई ये अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो फिर आप कह दो कि भाई ये क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है। तो इसने इसको x7 को किस कैटेगरी में डाल दिया, आइडेंटिफायर की कैटेगरी में, s7 भी लिख देता हूँ। चलो इसी तरह अगर मैं इंट लिखता हूँ तो इंट को वो क्या कर देगा, रेगुलर एक्सप्रेशन से कंपेयर करेगा और उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, कह देगा कि भाई ये कीवर्ड है, उसको समझ लेगा, ठीक है। फिर मज़ीद क्या होता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन NFA और NFA से फिर DFA में उसकी कन्वर्जन होती है, क्योंकि उस तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में डिटेल के साथ हम देख चुके हैं कि NFA को DFA में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, वो सब कुछ हम देख चुके हैं, ठीक है। तो उस तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी डिफाइन हुए होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में और यहाँ से कंपेयर होते हैं। अगर कंपेयर हो जाए तो फिर वो टोकन जनरेट हो जाता है। बस इतना ही गाइस। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।